हेलो गाइस, आप सभी का नीरू कोचिंग क्लास के इस सफ़र में आपका मैं स्वागत करता हूं। हम लोग अध्याय नंबर 1 बहुपद का लास्ट प्रश्न वाली पढ़ रहे हैं, जो कि नाम है चौथा। ठीक है, 4 प्रश्न वाली है, जिसमें चौथा प्रश्न वाली आपका लास्ट है। बहुत ही सरल है आपका। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, नीचे ध्यान रखना ax² + bx + c रूप के कुछ द्विघाती बहुपदों के शून्यांक दिए गए हैं, तब बहुपद के गुणनखंड लिखिए। मतलब शून्यांक का मतलब क्या होता है, कोई ऐसे कुछ बहुपद दिया रहेगा मेरे प्यारे साथियों, अगर उस किसी मान को रखने पर वो बहुपद का मान मेरे क्या आना चाहिए, आपका शून्य आना चाहिए, तो उसका कहलाता है शून्यांक। तो ये ध्यान रखना है, ऐसा कोई बहुपद होगा, ये क्या x तो हो सकता है, y भी हो सकता है। अगर इस मान को किसी बहुपद में रखने पर उसका मान क्या हो जाए, शून्य आ जाए मेरे प्यारे साथियों, तो इस वाले जो मान दिया है उसको बोलेंगे शून्यांक। ठीक है, मतलब आपका ऐसा मान, ठीक, जिसको किसी बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य आ जाए, उसको बोलते हैं शून्यांक। याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आपको उदाहरण में क्वेश्चन दिया गया है, उदाहरण से आपको प्रैक्टिस करना है, आपकी बुक में दिया गया है। मैं डायरेक्ट प्रश्न वाली में आता हूँ। बहुपदों के गुणनखंड लिखिए बोला है, तो बहुत सरल क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको दिया गया है क्या, हल लिखना है। सब बच्चे को पता होता है भाई क्या लिखना है, आपको हल लिखना है। ठीक है, अब हल लिखने के बाद क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया है। क्या है, दिया है। और जो दिया है मेरे प्यारे साथियों उसको बोलेंगे शून्यक या शून्यांक भी बोल सकते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं शून्यक। ठीक है, क्या दिया है आपका, 3 दिया और क्या दिया, 4 दिया, ये दिया है। अब देखो आपको गुणनखंड बताना है इसका मेरे प्यारे साथियों, तो गुणनखंड का मैं एक सूत्र बता देता हूँ मेरे प्यारे साथियों, आपको लास्ट तक याद रखना है इसी सूत्र को, गुणनखंड। ठीक है, जब 2 शून्यक दिया हो तो गुणनखंड का सूत्र होता है आपका x - अल्फा, और एक होता है इंटू में, मतलब इंटू मतलब गुणा में x - बीटा। ठीक है, याद रहेगा भाई। तो देखो जो आपका पहले वाला मान दिया रहेगा वो कहलाएगा आपका अल्फा। क्या कहलाएगा, अल्फा, और दूसरा वाला मान कहलाएगा बीटा। ठीक है, अल्फा ऐसे बनता है भाई, ध्यान रखना, जिन लोग को नहीं पता उन लोग इधर देखेंगे, अल्फा को ऐसे घुमाना है। ठीक है, मतलब छोटा सा बनाना है आपको ऐसे, और बीटा को ऐसे बी बनाते हैं, उसको बी को ऐसे खींच देना है, उसको बोलते हैं बीटा। ठीक है, फिजिक्स का भाषा होता है भाई, जिसको हम लोग यहाँ ले रहे हैं। देखो एक को मैं मानूंगा पहले वाले अल्फा और दूसरे को मानूंगा बीटा, और सूत्र होता है गुणनखंड बराबर x - अल्फा इंटू x - बीटा। तो कुछ नहीं करना है भाई, आपका पहले वाला क्या है, अल्फा, और अल्फा का मान कितना दिया है, 3, तो आप रखो ना भैया, x तो x रहेगा, माइनस अल्फा का मान कितना दिया है, 3 दिया है, और यहाँ पास गुणा, और x तो x रहेगा, और माइनस तो माइनस, बीटा का मान कितना दिया है आपको, 4। और सर यही तो आंसर है सर, क्या है भाई, यही आंसर है। आप चाहो तो इधर क्या लिख सकते हो, गुणनखंड चल रहा है उसको लिख सकते हो। ठीक है, और यही क्या है, और यही क्या है भाई आंसर, इधर गुणनखंड को आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, देखो बहुत सरल है, आप लास्ट में लिख सकते हो क्या, अतः, क्या लिखोगे, अतः गुणनखंड, अतः गुणनखंड कितना है भाई, आप अतः गुणनखंड x - 3 इंटू क्या है, x - 4 है। बहुत सरल क्वेश्चन भाई। ठीक है, आपको पूरा जितना भी शून्यक दिया है क्वेश्चन में पूरा मैसी हल करना है। ठीक है, तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन सबको दिख रहा है, देखो क्वेश्चन में आपको दिया है तो सबसे पहले क्या लिखोगे, हल। ठीक है, और शून्यक दिया है मतलब क्या लिखोगे, दिया है। मैं पहले अभी बताया था, आपका पहले वाले क्या मान, अल्फा, मतलब अल्फा का मान -2, और बीटा का मान कितना है आपका, -3। ठीक है, आपको गुणनखंड का अभी सूत्र बताया था, गुणनखंड बराबर क्या होगा, x - अल्फा, और एक क्या होगा, x - बीटा। अब देखो कुछ नहीं करना है, x तो x रहेगा, बीच में माइनस है तो माइनस आप भी लगा। अल्फा का मान कितना दिया है आपको, अल्फा का मान -2 दिया है, तो अल्फा के जगह आप ऐसे लिखोगे क्या, -2 लिखोगे भाई, और इंटू। अब देखो यहाँ पास इस वाले ब्रैकेट में देखो, आपका x तो x रहेगा, माइनस तो माइनस, बीटा का मान कितना दिया है भाई, -3 दिया है, लिख सकते हैं। और चाहो तो आप इसको ऐसे बड़ा ब्रैकेट भी लिख सकते हो, लेकिन हम लोग नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको समझने के लिए इस वाले ब्रैकेट को आपका चाहो तो इसको बड़ा ब्रैकेट भी दे सकते हो, अगर देना है तो आपके ऊपर है, लेकिन ऐसे नहीं है। लेकिन देखो आप यहाँ पास से x तो x रहेगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, मतलब +2, और ये ब्रैकेट बंद छोटा वाला। ठीक है, चाहो तो लगा लेना भैया, आप लोग बोल रहे सर नहीं लगा रहे, तो देखो 2 छोटा ब्रैकेट यूज हुआ है तो बड़ा ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा आपको मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, इसका आंसर बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, सबको दिख रहा है भाई। अब देखो इसके बाद ध्यान रखना, x माइनस क्या होगा, +, और 2। अब देखो यहाँ पास छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट हट रहा है ना। ठीक है, अब x तो x रहेगा,
माइनस माइनस क्या होगा प्लस और होगा 3 और मेरे प्यारे साथियों क्या कहलाएगा, यही आंसर कहलाएगा। और जैसे मैं आपको बताया हूँ अतः गुणनखंड x माइनस 4 है, वैसे ही आप इसको जमा कर लिखेंगे। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा आप लोग के लिए टाइम का बचत करते हुए। अगर ध्यान रखना क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो कमेंट जरूर करना भाई, जिससे मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, कि मेरा क्या गलती है मैं आप पकड़ पाऊँ। तो आपको ध्यान रखना जो पहले वाले दिया है वो अल्फा कहलाएगा, दूसरा दिया रहेगा वो बीटा। और आप कुछ नहीं करना, एक सूत्र याद है सिंपल सा, उसमें रख देना आपका अल्फा की जगह -2 तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस बनेगा और माइनस माइनस प्लस, तो यही कहलाएगा आंसर। तीसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन दिया है आपको, क्या है हल लिखना है आपको। सबसे पहले हल लिखना है और दिया है लिखना है। अल्फा का मान क्या दिया है भाई, अल्फा का मान दिया है सर 1/2 और बीटा का मान दिया है सर -1/2। ठीक है, सूत्र जानते हो भाई, गुणनखंड बराबर, ठीक है सबको पता है, मैं पढ़ा चुका हूँ। गुणनखंड बराबर क्या होता है x माइनस अल्फा और इंटू क्या होता है x माइनस बीटा। सर देखो सर x तो x रहेगा माइनस अल्फा का मान कितना है 1/2 तो ये छोटा ब्रैकेट बंद इंटू x तो x रहेगा, बीटा का मान कितना है भाई 1/2 लेकिन माइनस है तो -1/2। ठीक है, और इसको बड़ा ब्रैकेट कर लेना थोड़ा सा। अब देखो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पास थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पास बीटा का मान -1/2 है तो ये ऐसे होगा क्या x माइनस 1/2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और देखो x तो x रहेगा माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस और क्या आएगा 1/2 और मेरे प्यारे साथियों यही क्या कहलाएगा आंसर। ठीक, बहुत सरल क्वेश्चन चौथा की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो चौथा क्वेश्चन सबको दिख रहा है। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, दिया है, क्या दिया है लिखोगे भाई, क्या दिया है आपका अल्फा का मान कितना दिया है 15 और बीटा का मान मानना है आपको कितना 17। सूत्र सबको पता है, मैं पढ़ा चुका हूँ। क्या पढ़ाया हूँ, गुणनखंड, क्या लिखोगे गुणनखंड बराबर x माइनस अल्फा और दूसरा क्या होगा भैया x माइनस बीटा। अब देखो x का मान तो x रहेगा माइनस तो माइनस अल्फा का मान 15 तो 15 लिखोगे आप लोग और x तो x है माइनस माइनस है, बीटा मान कितना है भाई 17 और मेरे प्यारे साथियों यही क्या कहलाएगा आंसर। वेरी सिंपल। और लास्ट में लिखना है अतः गुणनखंड x माइनस 15 और x माइनस 17 जैसे मैं पहला बताया हूँ ऐसे ही। ठीक है, सब क्वेश्चन में लिखना, मैं नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो 5वां नंबर है आपका, हल लिखना है आपको। ठीक है, 5वां नंबर क्या लिखोगे, आपका दिया है क्या अल्फा का मान कितना -18 और बीटा का मान कितना दिया है 12 दिया है। सबको दिख रहा है। सूत्र लगाओगे, क्या सूत्र लगाओगे भाई, कई बार पढ़ा चुका हूँ। गुणनखंड बराबर होता है क्या x माइनस अल्फा और दूसरा होता है x माइनस बीटा। अब दिख रहा है भाई x तो x रहेगा माइनस माइनस रहेगा, अल्फा का मान कितना दिया है -18 दिया है तो आप इसको क्या कर लेना बड़ा ब्रैकेट इंटू x तो x रहेगा माइनस तो माइनस, बीटा का मान कितना है 12 तो ये छोटा ब्रैकेट में। ठीक है, अब इसको बड़ा ब्रैकेट को हटा दो और x रहेगा माइनस माइनस कितना होगा प्लस और ये होगा 18 और ध्यान रखना क्या आएगा x माइनस 12 और मेरे प्यारे साथियों का क्या लगेगा आंसर। ठीक है, सबको दिख रहा है भाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग से। प्रश्न नंबर 2 में आपको 2 सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा, जिसका शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल का होता है c/a। ये दोनों सूत्र आपको क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों, याद करना पड़ेगा, तभी आपका प्रश्न नंबर 2 का पूरा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लेना। शून्यकों का योगफल का ये होता है और शून्यकों का गुणनफल का ये होता है। b और a और c और a इसका मान कैसे निकालेंगे मैं प्रश्न में बताऊंगा। ठीक है, तो हम लोग प्रश्न में आगे बढ़ते हैं आपको। ठीक है, सब लोग को दिखाई दे रहा है इधर, देखो भाई प्रश्न नंबर 2 बोला गया है निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। बहुत सरल क्वेश्चन है। आप लोग देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका ऐसे बहुपद के रूप में दिया है उसको आपको लिखना पड़ेगा हल। क्या लिखना पड़ेगा भाई हल, और मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। ठीक है भाई, आप चाहो एक बार लिख देता हूँ, नेक्स्ट टाइम से डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, दिया है, क्या दिया है आपको x² प्लस 10x है ना प्लस 10x। ठीक, और प्लस कितना दिया है मेरे प्यारे साथी 24। ये प्लस है ना, पहले बता देता हूँ क्या है प्लस है। अब देखो जो क्वेश्चन में दिया है उसको आपको ax² द्विघाती समीकरण बोलते हैं। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c से क्या करना है तुलना करना है, तभी तो आपका a b का मान निकलेगा तुलना करने पर। ठीक है, आपको क्या निकालने बोला गया है शून्यकों का योगफल और गुणनफल, और मैं सूत्र लिखाया हूँ। ठीक है, उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखो इससे तुलना करो, x² है x², a है आगे में तो यहाँ पास a रहेगा, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1, a का मान ध्यान रखना कितना आएगा 1 आएगा। उसी प्रकार bx है और यहाँ पास 10x है तो x का तुलना करोगे तो इसके आगे 10 है और इसके आगे b, मतलब बोलोगे b का मान सर 10 है।
ठीक है, लिख सकते हैं भाई। और सी है तो सी के जगह कितना होगा भैया 24 होगा। ठीक है, तुलना करना सबको आ रहा है भाई, ध्यान रखना ए का मान कितना आया भाई आपका 1 है, यहाँ पास कुछ नहीं मतलब 1, बी के आगे कितना है यहाँ 10 है, एक्स वाला तुलना करेंगे और संख्या मतलब सी वाला का क्या आएगा चर का 24 आएगा। ठीक है, अब देखो सूत्र सबको पता है योगफल का सूत्र। किसका सूत्र भाई योगफल। अगर ध्यान रखने एक चीज और बता देता हूँ, ये अगर प्लस है और इसके जगह माइनस रहता तो हम लोग b का मान 10 बस नहीं लिखते, -10 लिखते, क्योंकि सूत्र में आपका प्लस होता है मेरे प्यारे साथियों। कितना होता है प्लस, तो यहाँ अगर माइनस होता तो माइनस के साथ लिखते, उसको याद रखना, क्वेश्चन में आएगा कभी। ठीक है, तो देखो अब भी बताया था आपको क्या लिखना है, आपको शून्यकों का क्या लिखना पड़ेगा, शून्यकों का योगफल। क्या लिखोगे शून्यकों का योगफल कितना होता है -b/a होता है। ठीक है, देखो माइनस तो माइनस रहेगा, b का मान कितना है भैया 10 और a का मान कितना 1, यही है कि नहीं है भाई। और ध्यान रखना जब इसको हल करोगे तो -10/1, 1 तो हमेशा रहता है, तो आंसर कितना आएगा -10। ये किसका आंसर कहलाया योगफल का। अब निकालना है आपको क्या शून्यकों का, क्या लिखोगे शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखोगे गुणनफल। ठीक है, बहुत सरल है, इसका सूत्र होगा c/a, मैं लिखा दिया था। c का मान कितना है भैया 24 और a का मान कितना है 1, मतलब आंसर कितना आएगा 24 आएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी का डाउट भाई, सबको दिख रहा है। देखो 24/1 है तो 1 तो हमेशा रहता है, तो आंसर कितना आएगा 24। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखो भाई आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये दिया है तो दिया है, उसको लिखना है एक बार। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ax² प्लस कितना भाई bx प्लस c से क्या करना रहता है तुलना करना है। ठीक है, तुलना करोगे तो a का मान के आगे क्या है, यहाँ x की घात 2 वाला का तुलना करो तो यहाँ पास 2 है और यहाँ 1 है, तो a का मान कितना होगा 2 आएगा, a है ना, याद रखना ये। अब देखो x वाला का x के साथ तुलना करोगे तो यहाँ b का मान कितना है, ठीक, b का मान बताओ, यहाँ से देखो b है और यहाँ x के आगे कितना है। अगर यहाँ प्लस रहता तो 7 बस लिखते, लेकिन माइनस है तो मेरे प्यारे साथियों कितना होगा -7। c का मान कितना होगा उसी प्रकार -9 होगा। ठीक है भाई, अब सूत्र में रखना है, फिर क्या रखोगे भाई आप शून्यकों का, ठीक है, शून्यकों का योगफल। अभी बताया था शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है भाई -b/a होता है। ठीक है, अब देखो माइनस तो माइनस ऐसे ही रहेगा, b का मान कितना निकाले आप, b का मान निकाले -7। ठीक है, और a का मान कितना है आपका 2, मतलब माइनस माइनस कितना होगा प्लस, तो मैं यहीं पास लिख दूं क्या भाई 7/ कितना हो जाएगा 2, और यही क्या कहलाएगा आंसर। ठीक है, अभी एक चीज और बताए ना, गुणनफल निकालना है अपने का। और अब देखो हम लोग क्या निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो क्या होता है सूत्र c/ कितना होता है a होता है। और c का मान में कितना निकाला था आपको याद है, देखो c का मान कितना निकाला था, देखो -9 और a का मान कितना है 2, तो आंसर आपका क्या आएगा भाई, कौन बताएगा, मैं बताता हूँ सर। ठीक, c का मान है -9 और a का मान कितना है 2, और यही क्या कहलाएगा सर, इसका आंसर कहलाएगा। ठीक है भाई, सबको दिख रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखो भाई तीसरा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे हल, और ध्यान रखना किससे तुलना करना रहता है ax² प्लस bx प्लस c से क्या करना है तुलना करने पर। ठीक है, क्या करने पर भी तुलना करने पर। ठीक है, आप पूरा कंप्लीट लिखा करो भाई हिंदी को, तुलना करने पर। अब देखो a का मान कितना है, कुछ नहीं मतलब 1, x की घात यहाँ पास x वाला देखो घात, सॉरी इसको घात बोलेंगे। ठीक है, x वाला है क्या b है यहाँ पास सर, तो b का मान कितना है 11 और c का मान आएगा 30। अब क्या लिखोगे भाई शून्यकों का क्या निकालते हैं सबसे पहले योगफल। योगफल का मैं सूत्र बताया था, क्या होता है भाई -b/, कितना होता है a, माइनस तो माइनस b का मान कितना है 11 और a का मान कितना है 1, मतलब क्या आएगा -11। ठीक है, उसी प्रकार आपको क्या निकालना पड़ेगा शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र c/a, c का मान कितना है भाई 30 और a का मान कितना है 1, मतलब आंसर आएगा आपका कितना 30 आएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखना इसको अच्छे से जमा के लिखना है भाई आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखो चौथा क्वेश्चन सबको दिख रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, फिर से वही पुरानी काम, ax² प्लस कितना bx प्लस c से क्या करना है अपने को तुलना। ठीक है, पूरा लिखना आप लोग तुलना करने पर, क्या करने पर भाई तुलना करने पर। ठीक है, ये थोड़ा सा गलती हुआ होगा, यहाँ पास तुलना करने लिखना ना, क्या लिखना है करने पर। अब देखो क्वेश्चन में ये 3x है, याद रखना 3x है मतलब। अब a का मान बताओ भाई, a का मान सर यहाँ पास -5 आएगा। ठीक, b का मान कितना होगा 3 और c का मान कितना होगा 4। देखो तुलना करो भाई, a का मान यहाँ पास -5, b का मान 3 और c का मान 4। अब देखो क्या करना रहता है, फिर से वही पुरानी काम, क्या करना है शून्यकों का, ये ना है ना अधना,
शून्यकों का योगफल। शून्यकों का क्या होता है? योगफल। योगफल का सूत्र क्या होता है भाई? माइनस बी बटे कितना होता है? ए। तो मैं यही हल कर देता हूँ इसको, ठीक है। माइनस तो माइनस रहेगा, बी का मान कितना है? 3 और ए का मान कितना है आपका? ए का मान याद रखना भाई -5 है, मतलब ये -5 होगा और माइनस माइनस कटेगा तो आंसर कितना होगा? 3/5 आएगा। ये किसका आंसर हुआ पता है? योगफल का हुआ। आपने क्या निकालना है अभी? गुणनखंड, ठीक, सॉरी गुणन। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब शून्यकों का गुणनफल निकालना है तो c/a होता है सूत्र। तो यहाँ पर c के लिए अभी हम लोग पीछे जो पढ़े थे उसमें c का मान कितना था भाई? देखते हैं c का मान कितना था? 4 था और a का मान कितना है? -5। मतलब यहाँ पास रख दो आप, क्या होगा? c का मान कितना होगा मेरे प्यारे साथियों? c का मान कितना निकाले हैं? 4 और a का मान -5 और इसको हल करोगे तो -4 बटे कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये वाला लास्ट है भाई, ठीक है। और आपका अध्याय नंबर 1 का प्रश्नवाली चौथा का लास्ट क्वेश्चन, और ध्यान रखना लास्ट प्रश्न वाली है। इसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अब देखो, सबसे पहले क्या लिखा है? हल, ठीक है। हल क्या लिखना है आपको? दिया है, लिख सकते हो। एक बार लिख देता हूँ, लास्ट x² + x - 12, ठीक है। अब क्या करते हैं? ax² कितना प्लस bx प्लस c से क्या करना है? तुलना करने पर। क्या करने पर भाई? तुलना करने पर। कितना? क्या करने पर? तुलना। तो तुलना करने सबको आता होगा। a का मान कितना है भाई? कुछ नहीं मतलब 1। b का मान कुछ नहीं मतलब, ध्यान रखना b है और यहाँ कुछ नहीं मतलब 1। और c का मान मेरे प्यारे साथियों -12। अब क्या निकालना है आपको? सबको पता है, ठीक है। मैं बता चुका हूँ भाई कई बार। शून्यकों का योगफल। क्या निकालोगे? योगफल। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है? -b/a। और माइनस तो माइनस, b का मान कितना है? 1 है और a का मान कितना है? 1 है, मतलब हल करोगे तो -1 होगा क्योंकि नीचे हमेशा 1 रहता ही है, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा आप लोग बताओ? सूत्र, दूसरा सूत्र क्या लगाते हैं? शून्यकों का, याद है ना, याद रखना, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का है ना, ये थोड़ा सा मेरा राइटिंग दिखना है, का गुणनफल। तो सूत्र बताया था c बटे कितना होता है? a। c का मान -12 और a का मान कितना है? 1, मतलब आंसर कितना होगा? -12। और मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तक आपका चैप्टर पूरा क्या होता है? पहला चैप्टर बहुपद क्या होता है? कंप्लीट, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक आप सभी ने हमें इतना प्यार दिया और हमारे वीडियो को लास्ट तक वॉच किया आप सभी ने। और आपको हमारा, ठीक है, समझाने का तरीका अच्छा लगता होगा यार तो लाइक किया करो यार, ठीक है। और आपका मनोबल, ठीक है, मतलब यानी मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, जो कि आप नहीं करते यार। तो ये आपको कमेंट करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताओ कि आपको फ्री में कोचिंग पढ़ाया जा रहा है। कहाँ? नीरू कोचिंग क्लास, वो भी कहाँ भाई? यूट्यूब में। और प्ले स्टोर से नीरू कोचिंग क्लास का ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि ये जितना मैं लिख रहा हूँ भाई, इसको मैं वहाँ पास आपको नोट्स के रूप में दे रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल फ्री में दूंगा, टेंशन मत लो भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।